जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती में। इस जीवन में जहाँ देखो वहाँ अशांति फैली हुई है। मन शांति की तलाश में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, पर इस मन को शांति नहीं मिलती। कभी कभी हम पहाड़ों पे या छुट्टियों में कहीं चले जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ जाके हमारे मन को शांति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। तब भी मन अशांत रहता है। तो चलिए इस कहानी के द्वारा जानते हैं कि क्या है असली शांति जो मन को सच में शांत कर देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो उसे शांति को दर्शाता हो, तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र को लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उसमें से दो चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला जो चित्र था वो अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कि कोई दर्पण हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफ़ेद बादल तैर रहे थे। अब जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा तो कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थीं। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी की एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिले। उसी समय राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा कर दी कि दूसरा जो चित्र बनाने वाला है चित्रकार, उसको मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि जो दूसरा चित्र था जिसमें पहाड़ थे, झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था, पुरस्कार उसे देना चाहते थे वो। अब हर कोई आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा भले कैसे हो सकता है। पहले वाले चित्रकार को पुरस्कार क्यों नहीं मिला और दूसरे को क्यों मिल रहा है। अब इन सब के बीच पहले चित्रकार से रहा ही नहीं गया और वो बोल ही पड़ा, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई ये कह रहा है कि मेरा ही चित्र शांति दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक ओर झुके इस वृक्ष को देखो। उसकी डाली पर बने उस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया कितनी कोमलता से, इतने शांत भाव से वह प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि शांत होने का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ ये है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। बस ऐसा ही उस दूसरे चित्र में था कि इतनी उथल पुथल होने के बावजूद एक चिड़िया डाली पर बैठी हुई है और अपने घोंसले में अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक भोजन करा रही है, शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रही है। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना। मित्रों, यह हर कोई
अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और दूर कहीं उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन के भीतर की चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच में भी शांत रहना ही वास्तविक शांति है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी, कथा, किस्से और लघु कथाओं के साथ।